All right, welcome everybody. Welcome to my channel Investor HD। तो गाइज आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें कि हम आगे बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रिडिक्शंस के बारे में कि नेक्स्ट वीक में या फिर आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी बैंक निफ्टी क्या परफॉर्म यहाँ से कर सकती है। साथ ही साथ इसके साथ हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कि अपने सपोर्ट पे आ गए हैं और हम क्या उनको किस तरह से ट्रेड कर पाते हैं। साथ ही अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे डीमेट अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। और साथ ही अगर हमारे ट्रेड्स को आप कॉपी करना चाहते हैं या क्या हम ट्रेड्स कर रहे हैं उनको एनालाइज करना चाहते हो तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अभी बात करेंगे। अब ये जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी ये जो हमारे इंडेक्स हैं ये अपने टॉप से अप्रोक्स 10% करेक्ट अभी तक के हो चुके हैं और पिछले कुछ दिनों से गिरावट अच्छी खासी इनमें देखने को मिल रही है। जैसे कि आप ये निफ्टी देखोगे तो ये 2600 पॉइंट लगभग अपने टॉप से डाउन आ चुकी है। और क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी और आगे जाने की। तो सिंपल अगर हम बात करें इसकी डेली टाइम फ्रेम पे आके तो डेली टाइम फ्रेम पे की जैसा कि सबको दिखा था कि एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न इस पे बना था। तो अब हेड एंड शोल्डर का जब भी पैटर्न बनता है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले चीज यहाँ पे हम्म, ये चीज हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे ये कहीं पे कंप्लीट हुआ था। अब हेड एंड शोल्डर क्या होता है अगर हम बात करें सिंपल हेड एंड शोल्डर की तो ये आपको दिखेगा एक शोल्डर और ये आपको दिखेगा एक पूरा हेड और ये आपको दिखेगा दूसरा शोल्डर और ये होती है इसकी पूरी एक नेक लाइन। अब बात करते हैं कि ये पैटर्न क्या होता है। अब ये पैटर्न के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जब भी इसकी नेक लाइन का ब्रेक डाउन होता है या फिर ब्रेक डाउन होता है या ब्रेकआउट होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी मिलता है तो उसका ब्रेकआउट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे एक इनवर्स आपको हेड एंड शोल्डर टाइप मिल रहा होगा लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो इसका क्या मानना होता है कि जितना भी इसका हेड से लेकर के नेकलाइन तक का एरिया है जितना भी इसका हेड से नेकलाइन तक का एरिया है उतना ही करेक्शन इसमें नीचे की तरफ इतनी ही मूवमेंट आ सकती है। अभी आप देखोगे कि 5% का यहाँ पे एक करेक्शन आया हुआ है। और साथ ही बात करेंगे कि अगर हम बात करें इसके नीचे की करेक्शन के बारे में तो वो भी लगभग लगभग एक चीज के लिए ये कंप्लीट हो चुका है कि जितना करेक्शन ऊपर था ये जो इसका पूरा ये लाइन थी इतना ये इसको यहाँ पे आ चुकी है। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं कुछ लोग कर रहे हैं कि हेड एंड शोल्डर वो यहाँ से मार्क कर रहे हैं लेकिन यहाँ से मार्क करने से बहुत ज़्यादा करेक्शन आने की इसमें उम्मीद है कि जैसे कि आप ये मानो 8% ऊपर आया तो 8% अपना ये नीचे तक के भी आ सकता है। नीचे तक के क्या से 22,000 का लेवल भी आपको आसानी से देखने को मिल सकता है। ये भी आप अपने चार्ट पे मार्क करके रख सकते हो कि निफ्टी बैंक निफ्टी तक आ सकता है क्लियर और क्लियर आ सकता है। अब क्या करना है सिंपल पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी की और इसमें ही हम बात करेंगे कि आगे बैंक निफ्टी अपना क्या परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में दे सकता है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेयरिश है। एक इसने अपना ये टॉप लगाया था सितंबर में 26 तो 25 सितंबर को और ये जो इसने अपना टॉप लगाया था और यहीं से ये एक अच्छा करेक्शन इसने अगेन इसी ऑर्डर ब्लॉक से कनेक्शन करेक्शन इसने अगेन ये शो किया है। अब क्या अब ये क्या कर सकता है अब ये सिर्फ आपको क्या करना है सिंपल एक एनालिसिस है। यहाँ से इसने एक अपना टॉप की रैली की स्टार्ट की थी ये वाले पर्टिकुलर एरिया से यहाँ पे इसने यहाँ से टॉप लगाया था। अब ये क्या करेगा अगर आपको इसमें मार्क करना है कि ये क्या डाउन जा सकता है तो यहाँ से आप सीधा आप साइड मार्क करो कि ये 8% की रैली थी अप्रोक्स और ये 8% का डाउन मूव था। क्या इसका मतलब ये 46,000 तक भी बैंक निफ्टी आ सकता है। इस लेवल को भी आप अपने मार्क करके रख सकते हो क्योंकि अभी कोई भी बुलिश मूड नहीं है और ये फेब्रवरी तक इसी फेज में रह सकता है। अब फेब तक क्यों इस फेज में रह सकता है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं। जैसे कि आपको पता है बजट आने वाला है फेड कट आने वाली है। अब ये जो सारा डाउन डाउन मूवमेंट आया ये क्यों आया अभी ये है कि फेड की मीटिंग हुई है और फेड ने रेट भी कट किया है तो फिर क्यों मूव आया। फेड जब भी फेड रेट कम करती है तो वो इन्फ्लेशन को देख के करती है कि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं होता तो रेट कट हो जाता है। अभी क्या हो रहा है अभी इसका उल्टा हो रहा है। फेड भी अपना रेट कट कर रही है प्लस इन्फ्लेशन भी अपना बढ़ रहा है तो उसकी चिंता एक चिंता का विषय है। उसको लेकर के ये पूरा सारा करेक्शन जो भी मार्केट में आया है ये इसी के लिए आया है।
तो ये आपको मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके दिए हैं। अभी यहाँ तक के बेरिश का आ सकता है। अगर आप कैश पे बैठे हो तो अभी कैश पे बैठे रहो और फिलहाल बजट तक के अपना कैश अपने पास ही रखें, और जब बजट निकल जाए उसके बाद अपना कुछ बाइंग करने की सोचें, या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के जो मैंने आपको डाउन बॉटम के लेवल्स दिए हैं वहां तक आ जाए तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने का स्टार्ट कर सकते हो। बाकी क्या है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो वो भी आप बने रह सकते हो और उसको नीचे लेवल पे आने के साथ एवरेजिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म हो तो जो भी आपका प्री डिफाइंड एसएल है उसको लेकर के मार्केट से अभी फिलहाल आपको बाहर आ जाना चाहिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे, अगर आप वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आपको वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अवेयरनेस के लिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट क्या है, डेली चार्ट में अभी भी जो भी मार्केट है वो सारा कौन सा मार्केट हो रहा है, सेल ऑन राइज का मार्केट है। सेल ऑन राइज, जब भी आपको कोई रैली दिखे वहीं से शॉर्ट, जब भी आपको कोई रैली दिखे वहीं से शॉर्ट। अभी कुछ पहले के टाइम में भी ऐसा ही होता था कि मार्केट क्या है, अच्छा खासा कोविड के बाद से कितना अच्छा इसने टॉप लगाया है, तो उसके साथ साथ ये एक कंसोलिडेशन फेज में भी मार्केट आपको देखने को मिल सकता है, ये जो कंसोलिडेशन का फेज है। लेकिन ये क्या है, जब भी कंसोलिडेशन का फेज आता है तो उसमें भी आपको रैलीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप ये देखोगे अगर डाउन साइड का पुट का ट्रेड है तो फिर ये है, अगर अप साइड का ट्रेड है तो फिर ये है। तो यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी रैलीज देखने को मिल सकती हैं अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन फेज में भी आता है, और स्टॉक्स भी अपना उसी तरीके से वर्क करेंगे। तो अगर अब हम बात करें डेली चार्ट पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारे लिए बन सकता है वो बन सकता है ये लो, 23,350 का लो। ये एक इंपॉर्टेंट लो बन सकता है, और कभी भी क्या है कि एक लेवल को नहीं देखना है, पूरे एक जोन को देखेंगे। 23,350 से 23,250 का ये 100 पॉइंट्स का रेंज है, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और साथ ही साथ नेक्स्ट सपोर्ट हमारा क्या बनेगा, नेक्स्ट सपोर्ट इसके बाद हमारा क्या बनने वाला है, वो बनेगा सीधा ये। इससे पहले मार्केट कहीं रुकने वाली नहीं है। क्लियर चीज हो गई। अब अगर ये भी लेवल ब्रेक करेगा तो फिर तो 22,000 आना बिल्कुल उसके लिए, मार्केट के लिए इजी हो जाएगा। तो ये हमने कुछ आपको लेवल्स ड्रॉ किए हैं। अगर आप डिस्क्लेमर आपको छोटा सा किए थे कि अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हेल्प के साथ ही ट्रेड करें। ये सिर्फ जो भी वीडियो बनाई जा रही है एजुकेशनल पर्पस के लिए, कि आप कभी भी इसमें भी बुलिश अपना व्यू नहीं बनाओ। और जब भी अपना फुल बुलिश होगा वो मार्केट ये लेवल के, ये जोन के बाद ही बाद इसमें आप बुलिश को देख सकते हो। और अभी भी क्या है कि मार्केट इस जोन में यहाँ पे भी वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है, और इसके बाद ये ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ, और ये ब्रेक डाउन होगा तो सीधे मार्केट यहाँ पर आने का दमखम रखती है। क्लियर हो गई चीज़ें। अब ये हमारे छोटे से लेवल्स थे निफ्टी बैंक निफ्टी के। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। अब बैंक निफ्टी के लिए क्या है, बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है एक तो ये है। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा सीधा बैंक निफ्टी के पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ ये है, और ये इसके बाद डायरेक्ट 46,000 का लेवल है बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी में हमें कब बुलिश होना है, बैंक निफ्टी में हम लोग इस जोन के ऊपर भी बुलिश अपॉर्चुनिटी इसमें देख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। और इसी तरह की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ ट्रेड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।